Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel VV's Tech World. This video will be made in हिंदी लैंग्वेज। बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट आई थी कि आप कुछ वीडियोस हिंदी में भी बनाओ, तो ये हमारी चैनल का फर्स्ट हिंदी वीडियो है। हमने अपना न्यू इंस्टाग्राम पेज बनाया है VV's Tech वर्ल्ड, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसमें जो भी हम शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से, वो वीडियोस हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे और वो सेम वीडियो हम इंस्टाग्राम पे भी करेंगे। हमने अपना फेसबुक पेज भी बनाया है VV's Tech वर्ल्ड, जहाँ हम सब वीडियोस के लिंक्स शेयर करेंगे, या जो बिग वीडियोस हम बनाते हैं वो भी हम वहाँ अपलोड करेंगे फेसबुक में भी। और हमने हमारा अकाउंट ट्विटर जो एक्स है अभी, उसमें भी बनाया है, जिसमें हम शॉर्ट्स इंफॉर्मेशंस अबाउट टेक्नोलॉजी के बारे में भी शेयर करेंगे। सबके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में डाल देता हूँ। आप जितने भी सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स हैं, उन सब पेज को लाइक या फॉलो कर देना। आज का वीडियो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, एप्पल। एप्पल कैसे बनता है, कौन सी कंपनीज़ उसमें इन्वॉल्व है, उसको मैन्युफैक्चर कौन करते हैं, उसमें कैमरा कौन सी कंपनी का यूज़ होता है, उसमें डिस्प्ले कौन सी कंपनी का यूज़ होता है। हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि एक एप्पल बनाने के लिए बहुत सारी वर्ल्ड वाइड कंपनीज़ हेल्प करती है उसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको असेंबल करने में, और एक वो ट्रूली ग्लोबल प्रोडक्ट है। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, वो कहाँ की बेस्ड है, और कुछ ऐसी कंपनीज़ है जिसका आपने भी नाम नहीं सुना होगा। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के बारे में, तो मेरे लिए भी वो नई नई चीज़ थी। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, वो कहाँ की बेस्ड है, और कुछ ऐसी कंपनीज़ है जिसका आपने भी नाम नहीं सुना होगा। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के बारे में, तो मेरे लिए भी वो नई नई चीज़ थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोसेसर, कोई भी फ़ोन का, जो बोलते हैं उसकी हार्ट ऑफ द फ़ोन, जो एप्पल खुद बनाती है। एप्पल खुद उसको मैन्युफैक्चर करती है, खुद डिज़ाइन करती है, उसके इंजीनियर्स, उसके रिसर्च सब उसके ऊपर काम करते हैं। तो जो सब मेन चीज़ जो एप्पल ने रखी है, वो प्रोसेसर बनाना होता है। एप्पल डिज़ाइन भी करती है, एप्पल मार्केटिंग भी करती है उसके प्रोडक्ट्स की, पर जो मेन चीज़ है प्रोसेसर, वो एप्पल खुद बनाती है। और सब बोलते हैं एप्पल इतना क्यों चार्ज करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो इतना कम है, पर उसका रीसेल वैल्यू, उसकी सेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा डालती है, इसके कारण वो ज़्यादा चार्ज करती है। और आप देखो, जब भी नया नया आईफोन लॉन्च होता है, कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो कोई भी फ़ोन में नहीं होते, और वही फीचर्स फिर कॉपी हो जाते हैं। तो प्रोसेसर एप्पल खुद बनाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्प्ले। अब एप्पल के डिस्प्लेस बनाते हैं LG एंड सैमसंग। वैसे तो वो कॉम्पिटिटर है, सैमसंग सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है एप्पल का इन टर्म्स ऑफ फ़ोन। एप्पल एप्पल ने पार्टनरशिप की है सैमसंग के साथ, और सैमसंग के डिस्प्ले बहुत अच्छे आते हैं। सैमसंग जो सुपर रेटिना डिस्प्ले जो एप्पल में यूज़ होता है, वो सैमसंग और LG बनाती है। और सैमसंग बहुत अच्छी कंपनी है जो डिस्प्ले बनाती है। LG भी ऐसी कंपनी है जो अच्छे अच्छे डिस्प्ले बनाती है। तो उनका सैमसंग और LG का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इस है उनका डिस्प्ले बनाना, जो दूसरे कंपनीज को सेल करती है। तो दो वो दोनों कंपनीज कंपिटिटर है, पर फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए बड़ी बड़ी कंपनीज से। दोनों सैमसंग और LG साउथ कोरियन बेस्ड कंपनीज है। और नेक्स्ट हम जाते हैं फ्लैश मेमोरी, जो इंटरनल स्टोरेज होती है, मेमोरी होती है, वो बनाती है कोइजिया। कोइजिया करके कंपनी है, जो जापानीज़ बेस्ड कंपनी है। आपने ये कंपनी का नाम नहीं सुना होगा, ये रिसेंटली इंकॉर्पोरेट होगी, पर आप सब ने टोशिबा का नाम सुना होगा। जब हम छोटे थे तो टोशिबा के लैपटॉप्स आते थे, बहुत फेमस थे, और अभी भी आते हैं। तो टोशिबा की ही ओन कंपनी है, ओके। और वो ही फ्लैश मेमोरीज़ बनाती है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लैश मेमोरी
मार्केट है उनकी। और जो पेन ड्राइव हम जो डेली यूज़ करते हैं यूएसबी स्टिक, वो उन्होंने इन्वेंट की थी। ओके, ये जितनी भी सारी कंपनीज जो इन्वॉल्व होती है एप्पल के डिफरेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सारी कंपनीज अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर्स है। उनका बड़ा बड़ा बिजनेस है, 20-30 साल से वो लोग इस फील्ड में है वो। अब हम नेक्स्ट आते हैं ग्लास केसिंग। ग्लास केसिंग मतलब जो ग्लास यूज़ होता है एप्पल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और जो केसिंग यूज़ होती है, वो जो बॉडी यूज़ होती है, वो यूएसए बेस्ड कंपनी है। बेसिकली उनका नाम है कॉर्निंग इनकॉर्पोरेशन। तो वो भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो बेसिकली जो कॉर्निंग इनकॉर्पोरेशन है वो भी ग्लास टेक्नोलॉजीज़ में नंबर 1 है, और वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ एप्पल को बेचते हैं, जो ग्लास केसिंग जो यूज़ होता है एप्पल में। तो जो वाईफाई मॉड्यूल जो एप्पल में यूज़ होता है वो एक चाइना बेस्ड कंपनी बनाती है, जिनका नाम है यूएसआई, यूनिवर्सल साइंटिफिक इंडस्ट्री, जो एक 20 साल से डिफरेंट वाईफाई मॉड्यूल्स बनाती है और डिफरेंट कंपनीज को बेचती है। ओके, वो एक नंबर 1 मिनीचुराइजेशन टेक प्रोवाइडर है। इसका मतलब ये है कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एप्पल में या कोई भी फ़ोन में देखते हैं, वो ये कंपनीज बनाती है। और इनके पास वाईफाई मॉड्यूल से भी बहुत सारी चीज़ें ये बनाती है रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन और रिलेटेड टू लैपटॉप। नेक्स्ट कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉलकॉम। किसने इसका नाम नहीं सुना होगा। एंड्रॉयड मार्केट में जो चिप बनाते हैं, जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स बनाते हैं, जो किलर प्रोसेसर्स बनाते हैं, जो हाई एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो बनाती है वो कॉलकॉम है। वो भी एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, और उनके प्रोसेसर बहुत अच्छे होते हैं मार्केट में। कम प्रोसेसर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं दूसरे प्रोसेसर से। तो ये जो कंपनी है कॉलकॉम, ये एप्पल के लिए 5G मॉडेम्स बनाती है। जो 5G टेक्नोलॉजी और 5G मॉडेम्स जो एप्पल में यूज़ होते हैं, 5G टेक्नोलॉजीज़, कॉलकॉम वो सपोर्ट करती है एप्पल को, वो टेक्नोलॉजीज़ उनको शेयर करती है। जो बैटरीज एप्पल में यूज़ होती है वो एक कंपनी है चाइना बेस्ड, जिनका नाम है सनवुडा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन। ये मार्केट लीडर है लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए। वो चाइना बेस्ड कंपनी है, इनका 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट जो माइक्रो कंट्रोलर विद ई सिम, जो माइक्रो कंट्रोलर्स और जो ई सिम यूज़ होता है एप्पल में, वो एक स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है जो माइक्रो कंट्रोलर विद ई सिम बनाती है एप्पल के लिए। सब बोलते हैं कि एप्पल का कैमरा बहुत अच्छा होता है, और ये बात सही भी है। एप्पल के फ़ोन्स में जो कैमरा की क्वालिटी होती है, जो पिक्चर रेजोल्यूशन होता है, जो फ़ोटो क्लिक करते हो, बहुत सही रहता है। और अभी की जनरेशन में एक डिमांड है कि कोई भी फ़ोन लो पर उसमें कैमरा सही होना चाहिए, उसमें डिफरेंट फ़िल्टर सपोर्ट होने चाहिए। तो जो एप्पल में जो कैमरा यूज़ होता है वो बनाती है सोनी। सोनी भी एक टाइप का कंपटीटर ही है एप्पल का। तो सोनी एक जापानीज़ बेस्ड कंपनी है। सोनी को सब जानते हैं, उनकी टीवीज़ बहुत फेमस है, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है। तो सोनी, उनके कैमरास बहुत सही है। तो सोनी के कैमरास, उनके लेंसेज, उनके LiDAR स्कैनर्स वो एप्पल में यूज़ होते हैं। और आप सबको तो पता है सोनी की क्वालिटीज़, कैमरा क्वालिटीज़ बहुत सही है। तो वही सेम चीज़ वो लोग एप्पल को बेचते हैं, और वही एप्पल यूज़ करता है उनके फ़ोन की डिफरेंट कैमरास में, उनके फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो सोनी के लेंसेज, सोनी के स्कैनर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, और वही एप्पल यूज़ करता है एप्पल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है जो एप्पल के लिए डिस्प्ले पोर्ट इंटरफेस बनाते हैं, जो डिफरेंट पोर्ट्स जो फ़ोन में यूज़ होते हैं, वो एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी वो बनाती है। उस कंपनी का नाम है NXP सेमीकंडक्टर्स नीदरलैंड। तो डिफरेंट पोर्ट्स जो यूज़ होते हैं एप्पल में, ये कंपनी बनाती है। और जो वायरलेस चार्जिंग रिसीवर जो होते हैं जो एप्पल में यूज़ होते हैं, वो एक USA बेस्ड कंपनी है, ब्रॉडकॉम, जो ये चीज़ें बनाती है और एप्पल को बेचती है। तो हमने देख लिया कि बहुत सारी कंट्री बेस्ड कंपनीज़ इन्वॉल्व होती है एप्पल बनाने के लिए।
जिसमें हमने जापान की बात कर ली, साउथ कोरिया की बात कर ली, चाइना की बात कर ली, हमने नीदरलैंड की बात कर ली, हमने यूएसए की बात कर ली। तो ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज़ की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ साथ मिलके एक एप्पल बनाते हैं। प्लस इसलिए एप्पल एक ट्रूली ग्लोबल कंपनी है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ की बेस्ट चीज़ें लेके उनको यूज़ किया है अपने अपने फ़ायदे के लिए और कस्टमर्स के फ़ायदे के लिए। इसलिए वो जो फिनिश प्रोडक्ट्स होता है वो बहुत सही होता है। प्लस एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग एप्पल ने भी आउटसोर्स कर दी है। जब मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एप्पल मैन्युफैक्चर करती है। उसमें सबसे बड़ा नाम है फॉक्सकॉन, जो एक ताइवान बेस्ड कंपनी है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में भी है, बेंगलोर में भी है। फिर उनके दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो विस्ट्रॉन है। अभी न्यूज़ में आया था कि टाटा भी इंडिया में एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चर करेगी। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग है उन्होंने भी दूसरी कंपनीज़ को आउटसोर्स कर दिया है। उनको सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट, उनको सिर्फ डिज़ाइन करके प्रोडक्ट्स देना है, सारी चीज़ें का अरेंजमेंट और सब कुछ वो करा देना है, और मैन्युफैक्चरिंग एक दूसरी कंपनी कर रही है और यही कंपनी एप्पल को बेचेगी और हर एक पीस और हर एक प्रोडक्ट के लिए एप्पल उनको पे करेगी। तो एप्पल का सबसे इम्पोर्टेंट काम है आईफोन डिज़ाइन करना, उसके प्रोसेसर डिज़ाइन करना, उसकी मार्केटिंग करना कि, और बाकी जो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में जो बेस्ट कंपनीज है, जो हर एक सेगमेंट में मार्केट लीडर है, उनसे अच्छी चीज़ वो लेते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं, उनसे एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते हैं कि वही चीज़ वो एप्पल में यूज़ कर पाए। और बहुत सारी कंपनीज कॉम्पिटिटर भी है एप्पल से, जैसे सैमसंग ले लो, तो फिर भी एप्पल उनके साथ काम करता है। तो ये एक बहुत सीखने एक लर्निंग है सबके लिए कि आप बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकते हैं, आप अपने कंपटीटर्स के साथ बिजनेस कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कोई भी कंपनी के लिए, जिसको एक बहुत बड़ी कंपनी या मोस्ट वैल्यूबल कंपनी या कंपनी बननी है फ्यूचर के लिए। एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे बोलते हैं ना, इट टेक्स अ वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर एन आईफोन, तो ये कोटेशन सही है कि बहुत सारी वर्ल्ड वाइड कंपनीज इन्वॉल्व होती है एक आईफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो फॉक्सकॉन इंडिया में है, वो उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है, जिसकी मेन इंडस्ट्री चाइना में है। फिर उन लोगों ने कंबोडिया, अलग अलग जगह उन लोगों ने बनाया है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इंडिया में भी है और इंडिया में भी अभी आईफोन्स बन रहे हैं, मेड इन इंडिया आईफोन्स आते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी लाके। और अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगा हो तो आप इनको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आप हमारी चैनल में नए हो या वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा, इंकरेज मिलेगा नए वीडियोस बनाने के लिए। हम रेगुलरली वीक वाइज 2 to 3 शॉर्ट्स हम ट्राई कर रहे हैं अपलोड करने के लिए। ओके, तो वो भी फॉलो करना अच्छी नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और इस वीडियो में हमने बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में बात की। मे बी नेक्स्ट वीडियो या फ्यूचर में हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात कर पाएंगे और उसके बारे में कुछ ज़्यादा डीप डाउन कर पाएंगे उनकी हिस्ट्री के बारे में। और हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए थे इस वीडियो में। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे माइक्रो कंट्रोलर या डिस्प्ले पोर्ट इंटरफेस या LDR स्कैनर, तो आप ज़रूर कमेंट करना, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की ट्राई करेंगे। और बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।